साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता और कभी फायर ब्रांड माने जाने वाले संजय राउत अब पानी से भी पतले ब्रांड के हो गए हैं। जी हाँ, जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो इनसाइड बातें निकल कर आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि संजय राउत की हालत बेहद खराब नहीं, बेहद ही ज्यादा खराब है। और इन सब की ताजा तस्वीर दिखी मुंबई की कोर्ट में, जहां संजय राउत को लाया गया था पेशी के लिए। और पेशी के दौरान कोर्ट में जो हालत संजय राउत की दिखी वो बेहद ज्यादा दयनीय है। कंडीशन ये थी कि कोर्ट रूम में संजय राउत की लाचारी, बेचारगी, बेबसी, मजबूरी साफ साफ नजर आई। सिर झुकाए संजय राउत कोर्ट रूम में बैठे रहे, खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए गिड़गिड़ाते रहे और यहाँ तक कि जेल के हालात, उस नरक के हालात बता दिए। और जब डांट पड़ी तो फूट कर रो भी दिए। तो क्या हुआ कोर्ट रूम में, ड्रामा और तमाशा आपको दिखाते हैं। पूरी इनसाइड खबर, आप भी इस वीडियो को शेयर करें और संजय राउत की इस हालत पर कमेंट जरूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो संजय राउत के जेल में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, किस तरह से राउत की रातों की नींद, दिन का चैन खो चुका है, वो लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। और इसकी तस्वीर, या कहें कि इसकी सच्ची तस्वीर तब दिखी जब संजय राउत को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। 22 अगस्त को संजय राउत की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का टर्म पूरा हो रहा था, खत्म हो रहा था और राउत की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेशी थी। अब संजय राउत को पेशी के लिए लाया गया। हालांकि जब राउत को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो तब पिछले दरवाजे से राउत की एंट्री कराई गई थी और ज्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाया था। लेकिन कोर्ट के अंदर जो हुआ वो पता जरूर चल गया। जी हाँ, वो हैरानी भरा था, वो हैरान करने वाला था। कोर्ट रूम में इस बार बहुत कुछ हुआ और वही इनसाइड न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। सुनवाई के लिए लाए गए संजय राउत को कोर्ट के अंदर कुर्सी पर बैठाया गया और जज का इंतजार किया गया। और जज के आते ही सभी खड़े हो गए और संजय राउत भी जज साहिब के इस्तकबाल में खड़े हुए और सुनवाई शुरू हुई। आते ही सबसे पहले संजय राउत के वकील ने दलील रखी कि उनके मुवक्किल यानी कि राउत को जमानत दी जाए और उनकी न्यायिक हिरासत आगे ना बढ़ाई जाए, क्योंकि अब ईडी की जांच हो चुकी है और आगे इस मामले में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जिस पर ईडी के वकील ने कहा कि अगर संजय राउत को अभी जेल से बाहर छोड़ा गया तो वो अपनी ताकत का, रसूख का इस्तेमाल करते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसीलिए संजय राउत को अभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब इस बात पर कोर्ट कोई टिप्पणी करती, राउत के वकील कुछ कहते, उससे पहले ही संजय राउत ही बोल पड़े। जी हाँ, अमूमन तो वकील ही कोर्ट में पक्ष रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत लगभग गिड़गिड़ाने के अंदाज में बोल पड़े कि मिलॉर्ड, मैं बाहर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अपने घर पर जाकर बैठ जाऊंगा। आप कहेंगे तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगा, अपना फोन तक इस्तेमाल नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा। और जी हाँ, ये सारी की सारी बातें, शर्तें संजय राउत ने खुद कोर्ट को बता दी और कह दिया कि मुझे छोड़ दो। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि वो जांच में पूरी मदद करेंगे। ईडी जहां कहेगी, जिस दिन कहेगी, उस दिन आने को तैयार रहूंगा। जी हां, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने आगे कहा, पहले जो मैंने ईडी के समन के जवाब नहीं दिए थे वो मेरी तरफ से गलती हुई थी, मैं उस गलती को मानता हूँ, माफी भी मांगता हूँ और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पूरी मदद करूंगा। बस मुझे जेल से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि अब मेरी हालत जेल में रहने लायक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि मैं 50 साल का हो गया हूं और मुझे कई तरह की हेल्थ समस्याएं हैं और मुझसे अब ये नहीं हो सकता, जेल में मैं अब नहीं रह सकता, क्योंकि वहां हालात नरक से भी बदतर हैं। अब हालात ये थे कि संजय राउत जेल जाने से पहले कहते फिर रहे थे कि वो डरेंगे नहीं, ईडी को कुछ समझेंगे नहीं और ईडी के समन के जवाब भी नहीं दे रहे थे। और वही संजय राउत अब पूरी तरह से यू टर्न होते हुए 360 डिग्री बदले हुए दिख रहे थे और संजय राउत की बेचारगी, लाचारी, बेबसी को साफ साफ ये दिखा रहा था, क्योंकि वाकई संजय राउत की हालत खराब है। राउत से जेल की नरक भरी जिंदगी अब बर्दाश्त नहीं हो रही और इसीलिए तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले संजय राउत सिर्फ 14 दिन में ढेर हो गए। सिर्फ 14 दिन में ही जेल से बाहर निकालने के लिए लगभग गिड़गिड़ाने के अंदाज में आ गए और कोर्ट से साफ कह दिया कि आप जो चाहे शर्तें लगा दें, आप जो चाहे कह दें, मैं हर शर्त, हर बात मानने को तैयार हूँ, बस मुझे इस जेल से बाहर कर दो, मुझे इस नरक से निकाल दो।
अब सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने संजय राउत से पूछा कि आपको जेल में कोई दिक्कत है तो बताओ, उसे दूर किया जाएगा और आपकी बात को सुना जाएगा। और इस पर संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि वो जेल नहीं नरक है। नरक के हाल क्या हो सकते हैं जज साहब? अब तो संजय राउत का गुबार फूट पड़ा था। राउत ने जेल के हालात बताए। संजय राउत ने कहा कि वहाँ पीने के पानी की समस्या है, सोने के लिए ठीक बिस्तर नहीं है, मेरा बैक पेन लगातार बढ़ता जा रहा है, बीपी लगातार फ्लक्चुएट करता है जिससे मुझे मुश्किल होती है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे नींद आना जरूरी है, लेकिन जेल में मुझे नींद आती नहीं है। अब हालांकि जेल में संजय राउत को बाकी कैदियों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें घर का खाना मिल रहा है, किताबें अखबार मिल रहे हैं और दवाइयां लेने की भी परमिशन है। मगर संजय राउत ने जेल के जीवन को नारकी कह दिया। अब हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपको अभी जेल में ही रहना होगा और जेल से बाहर आपको अभी इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते। अब ये सुनना था कि संजय राउत रो ही पड़े। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि राउत को उम्मीद होगी कि शायद इतना सब कुछ बताने के बाद, इतना सब कुछ कहने के बाद, गुहार लगाने के बाद शायद कहीं कुछ जेल से बाहर उन्हें कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और संजय राउत को 5 सितंबर तक के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। यानी कि अगले 2 हफ्ते भी संजय राउत को अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा और उसी नरक जैसे हालात में जेल के अंदर अपना वक्त गुजारना होगा, जिससे कि संजय राउत की हालत अब आगे और ज्यादा खराब होने वाली है। अब पहला और दूसरा हफ्ता तो जैसे जैसे निकल गया, लेकिन असली मुश्किल अब आएगी, क्योंकि अब राउत को पता है कि हाल फिलहाल जमानत मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर पूरी तरह से संजय राउत की हालत खराब हो गई और खुद राउत ने कोर्ट में बता दिया कि क्या उनकी हालत है और उनकी कंडीशन क्या चल रही है। तो कुल मिलाकर संजय राउत की लाचारी, बेचारगी, बेबसी साफ साफ नजर आई और कहाँ तो राउत ललकारते फिरते थे सबको और कहाँ यहाँ बोलने तक की कंडीशन में बचे नहीं है। तो आपका संजय राउत की इस हालत पर क्या कहना है, कंडीशन पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो संजय राउत को 31 जुलाई को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 8 अगस्त तक रिमांड पर रखा गया और फिर 8 अगस्त को ही जेल भेज दिया गया। अब उसके बाद 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा गया था और वो 14 दिन पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 14 दिन आज पूरे हो गए, जिसके बाद फिर से संजय राउत की कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन पेशी से ठीक पहले खासा बवाल हो गया। जी हाँ, सुबह सुबह मुंबई में खासा बवाल हुआ, हंगामा हुआ। अब वैसे तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर भी संजय राउत ने कई तरह के ड्रामे किए, कभी खाने को लेकर, कभी अपनी बीमारी को लेकर, कभी जेल की बैरक को लेकर, तो कभी पीने के पानी को लेकर। और अब जेल सूत्रों के हवाले से आई इन खबरों के बाद संजय राउत की पेशी की तारीख आ गई, तो वहाँ भी हंगामा हो गया। 22 अगस्त को सुबह 11 बजे संजय राउत को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाना था और राउत इस दिन का इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि राउत को जेल से बाहर आने का मौका जो मिलना था और राउत को इस बार उम्मीद थी कि जेल में इस बार वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राउत को लग रहा था कि इस बार कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत हमेशा की तरह सुबह करीब 5 बजे उठ गए और 6 बजे तक रेडी भी हो गए। संजय राउत को घर के खाने की परमिशन मिली और इसीलिए राउत के घर से 3 बार खाना आता है। संजय राउत सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं, तो सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास संजय राउत का नाश्ता भी आ गया और राउत ने तय समय पर नाश्ता कर लिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद जेल से बाहर निकलने के लिए संजय राउत बिल्कुल तैयार बैठे थे, क्योंकि आज उनकी पेशी होनी थी। अब सुबह करीब 9 बजे के आसपास संजय राउत को जेल से बाहर निकाला गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब भी किसी कैदी की कोर्ट में पेशी होती है तो उसका मेडिकल किया जाता है और मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दिखाई जाती है कि कैदी मेडिकली फिट है या फिर अनफिट है, या अगर कोई दिक्कत है तो उसे भी कोर्ट में बताया जाता है, पहुंचाया जाता है। और इसीलिए करीब 2 घंटे पहले संजय राउत को जेल से बाहर निकाला गया और सीधे ही संजय राउत को जेजे अस्पताल लाया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।